ये 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं सबूत के तौर पे। और आज इस मंच से मैं चन्नी साहब को चैलेंज करता हूं, तुम 1000 बिजली के बिल दिखा दो पूरे पंजाब के। पिछले महीने दिल्ली में 50 लाख में से 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। उन 35 लाख में से 1 लाख परिवारों के बिजली के बिल सबूत के तौर पे लेके आया हूं, ये सारे बिजली के बिल जीरो हैं। दिल्ली में जगह जगह 500 जगह बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक, उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? देशभक्ति की बात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुजरात की भाजपा सरकार ने एक काम तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया में पेपर लीक करने के मामले में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दुनिया के सारे रिकॉर्ड। आपने गिनीज बुक का नाम सुना है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने सुना कल गिनीज बुक वालों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में वो भारतीय जनता पार्टी का नाम डालने वाले हैं सबसे ज्यादा पेपर लीक करने के मामले में। मैं अभी देख रहा था 2014 में जीपीएससी मुख्य अधिकारी पेपर लीक, 2015 में तलाटी परीक्षा पेपर लीक, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर गांधीनगर पेपर लीक, 2018 में टीईटी पेपर लीक, 2018 में मुख्य सेविका पेपर लीक, 2021 में हेड क्लर्क पेपर लीक, 10वीं बोर्ड के एग्जाम पेपर लीक, कक्षा 7 का पेपर लीक, सूरत यूनिवर्सिटी का पेपर लीक। गजब सरकार है यार, गजब सरकार है। नहीं, गजब है कर दिया इन लोगों ने। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। बेशर्मी की भी हद होती है। यही कह सकता हूँ, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर रहे हैं। केजरीवाल आएगा जाएगा, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस देश में चुनाव हराना खत्म कर दोगे, संविधान के चीथड़े कर दोगे, जनतंत्र को खत्म कर दोगे, ये देश नहीं बचेगा। धुरी साहब, हम रहे ना रहे, आप भी कल नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, हम अमर थोड़ी हैं। आने वाली पुश्तें, आपके बच्चे आपको गाली देंगे कि मेरा बाप ने सदन में कहा था कि दिल्ली के अंदर आपके बच्चे गाली देंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के चेहरे फक पड़े हैं अभी, उनको समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता, बिजली का बिल जीरो कैसे आ सकता है। भाई साहब, दिल्ली में 73% लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, उनके घर बिजली का बिल नहीं आता। और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है। पंजाब में बिजली का बिल जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? कौन करेगा? कौन सी पार्टी करेगी? मैंने कहा कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, तो चन्नी साहब ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा। तो कर दो, अभी तो 2 महीने हैं। क्यों नहीं करते? कहते क्यों हो? करते क्यों नहीं? नीयत नहीं है, नीयत खराब है। करना हो तो 2 महीने क्या, 49 दिन ही बहुत थे। 49 दिन के अंदर ऐसा करिश्मा करके दिखाया था दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। चन्नी साहब के पास तो 5 महीने मिले हैं उनको। अगर वो चाहें इंस्पेक्टर राज भी खत्म कर सकते हैं, इंडस्ट्री को पार्टनर भी बना सकते हैं, आपकी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। होगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ, आम आदमी को नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। अमल नहीं होता। ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने केस कर दिया मेरे ऊपर। हाईकोर्ट में जाके कहते हैं जी केजरीवाल गारंटी दे रहा है। तो जज बोला जी अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? तुम भी गारंटी दो। तुम गारंटी क्यों नहीं देते? तुम तो झूठे वादे करते हो। हर चुनाव के पहले आके कुछ ऊल जलूल बक जाते हो और फिर चुनाव के बाद शक्ल नहीं दिखाते। तो छोटा सा मुंह लेके वापस आ गए हाईकोर्ट से। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, तो
फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? एक बार 3 देशों की पुलिस, उनमें कंपटीशन हुआ, भारत की पुलिस, अमेरिका की पुलिस, इंग्लैंड की पुलिस। कंपटीशन ये था भाई कौन से देश की पुलिस सबसे जल्दी चोर को पकड़ लेती है। तो पहले अमेरिका की पुलिस आई, उनको कहा गया ये फलाना फलाना चोर है, इसको पकड़ो। 2 दिन में चोर को पकड़ के ले आए। फिर इंग्लैंड की पुलिस आई, उनको कहा गया भी चोर को पकड़ो, वो 1 दिन में चोर को पकड़ के ले आई। फिर भारत का नंबर आया, बीजेपी वाले आ गए, बोले जी तुम्हारी पुलिस? बोला बस हम ही हैं। बोला हमारे यहाँ पुलिस कुछ नहीं है, बस हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। तो उनको बोला भाई चोर पकड़ो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, आए नहीं। तो सारे अमेरिका वाले, लंदन वाले, वो सारे ढूंढने निकले भाई कहाँ रह गए भाजपा वाले। तो देखा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ रखा और पीट के बोल रहे हैं बोल मैं चोर, बोल मैं चोर, बोल मैं चोर। ऐसे इनकी जांच होती है। मुझसे अक्सर मीडिया वाले और कई लोग पूछते हैं और पैसा कहाँ से आएगा? आप रोज आके कहते हो ये भी मुफ्त देंगे, वो भी मुफ्त देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? उसका जवाब अभी गोवा के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दे दिया। सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया है कि जब वो गोवा के 1 साल गवर्नर रहे, उस 1 साल के अंदर उन्होंने कहा कि गोवा के हर काम में करप्शन है, पैसे की कमी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसा बहुत है। आम आदमी पार्टी गोवा को पहली बार एक ईमानदार सरकार देगी। रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे। जैसे हम सुनते थे ना कि ये फेविकोल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ऐसे ये केजरीवाल की गारंटी है, ये पूरी होके रहेगी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। ये बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बोलना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना और ये सोचना अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है। यस सर। टीचरों पे हमने भरोसा करा, टीचरों को हमने सारी सुविधाएं दी, स्कूलों में सारी सुविधाएं दी। वहाँ हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ जी। इंग्लैंड भेजते हैं, स्वीडन भेजते हैं, न्यूजीलैंड भेजते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों नीचे आ जाओ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ। परिवार मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप दिल्ली से हमारे लिए यहाँ पे आए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे। आपका तो हम सर दिल से शुक्रिया करते कि आप और भगवंत सर हमारे पास आए हमारा हाल पूछने के लिए सर।